रात को 12:45 का टाइम था, तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। और एक अफराद था, वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया। लोगों में खौफ और राज फैल गया, लोग बाहर खेत में चले गए थे खुली जगह पे। बस इसी तरह ही रात गुजरी है, जाग कर खौफ और राज में, खौफ ही बहुत था। सब सोए थे, आवाज़ आई, क्या हो गया, हमने सोचा क्या पता शायद मस्जिद में कोई हादसा हो गया। आग जी निकली, थोड़े से हम बाहर आए, फिर दोबारा धमाका होया, मकान पूरा हिल गया। फिर मुड़ के सारे डर गए। फिर हमने मकान वगैरह खाली किया, बच्चे वगैरह साथ लिए, लेके हम निकल गए ऊपर से हमें 3-4 घंटे लग गए। फिर हम सड़क पे आए। इस तरह कोई डर खौफ पैदा हो गया था। हमारे पड़ोसी हैं वकील साहब, सफ़ीर वान साहब, ये ज़ख्मी हुए, इनकी बच्ची ज़ख्मी हुई है। इनको बेचारे ये गए रात को CM बड़े मुश्किल से पहुँचे, ये भी ज़ख्मी थे। ये तकरीबन 12-12:30 बजे का वाक़या है। तो इधर इन्होंने रॉकेट फायर किए मस्जिद के ऊपर। ये मस्जिद थी इस पर उन्होंने फायर किया। तो बस यही लोगों के ऊपर जो है खौफ और राज थोड़ा इन्होंने फैला दिया। मुजफ्फराबाद यह एक जैश-ए-मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए-तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर यह LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर-ए-तोयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। Tour was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन
विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives.